श्री गणेश जी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है, प्यार में चोट खाई है, ब्रेकअप हुआ है, अब क्या करूं। देखिए, चोट वही लोग खाते हैं जो किसी से बेहद प्यार करते हैं। किसी से बेहद प्यार करना ये अपने आप में एक गुण है और ये अच्छा गुण है, ये अच्छी क्वालिटी है। किसी से बेहद प्यार करना ये स्वभाव, ये वृत्ति हर किसी में नहीं होती। ज़्यादातर बुद्धिमान लोग ही किसी से बेहद प्यार करते हैं क्योंकि उनकी भावना उनके बुद्धि के साथ होती है। अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हो तो आप यकीनन एक बुद्धिमान इंसान हो सकता है कि वो आपके प्यार के लायक हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि वो आपके प्यार के लायक ना हो, और अगर ऐसा है तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी जल्दी आपके जीवन में से ऐसा इंसान जो आपके प्यार के लायक ना हो, वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। क्योंकि वो निकल जाएगा तभी तो कोई अच्छा सच्चा दोस्त आपके जीवन में आएगा। एक साथी है जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक दोस्त, एक प्रेमी ऐसा है जो आपका कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा। ये साथी ऐसा है जो आपसे भी बहुत अमीर है, आपसे भी बहुत शांत है, आपसे बहुत प्यारा है और आपसे बहुत बुद्धिमान है। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ रहने से आप हमेशा खुश रहोगे, आनंद महसूस करोगे। ये आपका भला ही चाहेगा। और आपका भला किस में है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्या करके आपका भला होगा और क्या करके आपका बुरा होगा, ये आपसे बेहतर जानता है। ये आपका प्रेमी आपकी तरक्की देखकर आपसे खुश होगा। यही प्रेमी आपको धन, यश, बुद्धि, कीर्ति और आरोग्य देगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ हमेशा, चाहे सुख हो या दुख हो, रहेगा। क्योंकि अगर ये आपके साथ है तो आपको कभी भी दुख दर्द नहीं होगा। कौन है ये साथी? कौन है ये सच्चा प्रेमी? कहाँ है? हमेशा हमारे आसपास ही है। हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमेशा तैयार है। हम ही उसको देख नहीं पाते। कौन है ये साथी? कौन है ये प्रेमी? ये प्रेमी है भगवान, ये प्रेमी है अल्लाह, ये प्रेमी है जीसस, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ही करेगा। और अगर आप कोई अच्छा जीवन साथी चाहते हो तो उससे भी आपको ज़रूर मिलाएगा। क्योंकि इसी को पता होता है आपके लिए कौन सही है और कौन सही नहीं है। ये प्यार ईश्वर का एक रूप है जो आप बेहद किसी से करते हो। और अगर आप प्यार में किसी से चोट खाए हुए हो, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, उसका देहांत हो चुका हो, वो आपको फंसा के चला गया हो, कुछ भी हो सकता है, उस वक्त आप अंदर से बेहद कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत डिप्रेशन आने लगता है।
यही एक पल है जब हमें भगवान को याद करना होता है, क्योंकि किसी से बेहद प्यार करना ये एक अच्छा गुण है, ये एक अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत पावरफुल क्वालिटी है। और जब खुद प्यार ही ईश्वर का रूप है, तो ईश्वर से ही प्यार क्यों न किया जाए। कोई आपको छोड़ के चला गया हो, कोई आपको फंसा के चला गया हो, या कोई किसी की मौत हो चुकी हो, आप अंदर से बहुत कमज़ोर, बहुत खोखला महसूस करते हैं। इसी पॉइंट पे भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। किताब के ज़रिए, अच्छे ग्रंथों के ज़रिए भगवान के बारे में जान लीजिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल भी आपको भगवान तक ले जा सकता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको भगवान की बहुत सी इमेजेस दिखाई देंगी। अगर आप सर्च करते हो लॉर्ड महादेव, अगर आप सर्च करते हो लॉर्ड विष्णु, अगर आप सर्च करते हो लॉर्ड गणेश जी, तो ये सब आपको दिखाई देंगे। आपको इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इसी YouTube के ज़रिए अगर आप टाइप करते हो विष्णु सहस्त्र नाम, शिवलीलामृत, भगवान के कोई गाने, गुरुचरित्र का पाठ, भगवान के कोई भी स्तोत्र, बस नाम डालने की ज़रूरत है। देखिए कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यही वो पॉइंट है जब आप दिल से, दिमाग से भगवान को पा सकोगे। सोचिए कि आपके पास कोई डब्बा है, आपको उसमें कोई अच्छी चीज़ भरनी है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उस डब्बे को देखोगे। उसके अंदर अगर कोई बुरी, खराब, आपको तकलीफ देने वाली चीज़ है, तो आप उस डब्बे को पूरा खाली करोगे। लेकिन जब आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आप तो पहले से ही खाली खाली फील कर रहे हो, बहुत एम्प्टी, बहुत अकेला। आप जब फील कर रहे हो, उसी वक्त, उसी दौरान अगर आप भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो ये आपका डब्बा, मतलब इस पॉइंट पे आपका दिल, आपका दिमाग, आपके विचार अपने आप से जो खाली हो चुके हैं, पूर्ण रूप से भगवान के नाम से भर जाएंगे। इस अवस्था के बाद आप खुद को ज़्यादा काबिल, ज़्यादा सक्षम फील करने लगोगे। तभी आपको समझ आएगा कि प्यार करना किसी से बेहद, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आपकी पावर है। बस आपके इस पावर को आपको किसी अच्छे पावर के साथ जोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि आपके मन का ये टेंशन, ये नैराश्य, ये डिप्रेशन, ये चिंता, ये खालीपन कुछ घंटे रहे, कुछ महीनों रहे, या फिर एकाध साल रहे। जितना ज़्यादा रहेगा, आप उतना भगवान को ज़्यादा याद करोगे। और मेरा यकीन मानिए, आप जितना भगवान को याद करोगे, ये खालीपन पूर्ण रूप से भर जाएगा। हो सकता है कि बाद में आपको आपका भौतिक जीवन साथी मिल भी जाए, आपके जीवन में और कोई अच्छा लड़का या लड़की आ जाए, लेकिन उस वक्त आप पहले से सक्षम हो चुके होंगे और आपको ये डर नहीं सताएगा कि अगर ये भी मुझे छोड़ के चली गई या फिर ये भी मुझे छोड़ के चला गया,
तो मेरा क्या होगा? क्योंकि आपके पास तो पहले से ही आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। भगवान से बात करें, अपने दिल का हाल ऐरे गहरे को सुनाए बगैर भगवान को सुनाए। वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपका सीक्रेट अपने मन में ही रखेंगे। उनका मन बहुत विशाल है, बहुत पवित्र है। आपको उनसे बात करके हमेशा अच्छा सुझाव ही मिलेगा। हो सकता है कि आप भगवान के सामने बैठ जाए, आपके घर में कोई पूजा का स्थान हो, भगवान का कोई फोटो हो, या आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके ऊपर ही आप भगवान की फोटो देख रहे हो और मन ही मन आप उससे बात कर रहे हो, हो सकता है कि तुरंत आपको जवाब ना मिले। ऐसे होता है ना, कभी कभी हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि रुको मैं सोच के बताता हूँ। हमारे माता पिता भी हमसे कहते हैं कि रुको 1-2 दिन मैं करता हूँ कुछ। भगवान भी हमसे यही कहते हैं कि मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी वक्त से, इसी क्षण से मैं हूँ तुम्हारे साथ। भगवान सच में होते हैं, बस हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है और इसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, जहाँ पे भी हम हैं, जिस देश में, जिसी भी जाति में, धर्म में, हम भगवान से हमेशा जुड़े हैं। हमें बात करने की ज़रूरत है, हमारे दिल का हाल बताने की ज़रूरत है। अगर प्यार में चोट खाए हो तो कमज़ोर महसूस करने के बजाय भगवान से बात कीजिए। 1-2 दिन में ही आपको अंदर से बहुत सक्षम लगने लगेगा। भगवान को बताइए कि अकेला रहना मुझे कितना कष्ट देता है, मुझे कितना डिप्रेस लगता है। कोई तो हो जिससे मैं आमने सामने बात करूं। आपने मेरे लिए किसी को तो बनाया होगा। कोई अच्छा दोस्त मुझे भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। भगवान आपकी बात सुनेंगे और जब भगवान आपके लिए किसी को ढूंढेंगे तो वो अच्छा ही ढूंढेंगे। हो सकता है कि आप उससे शादी कर ले, आपका प्यार भरा जीवन फिर से शुरू हो जाए, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप गृहस्थी संभाले, लेकिन भगवान से प्यार करना कभी ना छोड़े। मैं तो हमेशा कहूँगी, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ जीवन में आनी जरूरी है। ओम साई राम।